दोस्तों वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम फिर से रोस्ट करने वाले हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का। और जब मैंने पिछली बार पवन सिंह को रोस्ट किया था तो इस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए है और उस वीडियो में मैंने किसी को गाली भी नहीं दिया था। उसके बावजूद भी पवन भैया के एक कुपोषण से जूझता हुआ फैन ने कमेंट में ये हगा है कि अबे साले अगर तुझे रोस्ट करना है तो किसी और पे कर, अगर पवन सिंह पे किया तो घर से उठा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब ये कौन है बे? भाई जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद कोई गैंगस्टर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसका फोटो देखा तो मेरा हालत कुछ ऐसा हो गया था। तो अगर आप लोग भी उस महारथी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो ये देखिए भाई, ये वही है जो मुझे घर से उठा लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। जरा एक बार सेहत देखो इनका, घर का 15 किलो का गैस सिलेंडर तो इनसे उठता नहीं होगा और ये चले हैं मुझे उठाने, जबकि मेरा वेट है 50 किलो। भाई तू एक कमेंट करने से पहले खुद को तो देख लेता यार, लप्पू सचिन भी तेरे आगे खान बाबा लगे। और आप लोग जैसे ही इसका चैनल के अंदर जाओगे तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कुछ ए लिखा हुआ दिखेगा, आई वॉन्ट टू बी एक्टर्स। भाई तुमने ये बात लिखने से पहले क्या आपने शकल से एक बार भी परमिशन लिया? नहीं। अगर तुमने लिया होता तो तुम्हारा शकल तुम्हें एक्टर तो छोड़ो, शायद चपरासी बनने का भी परमिशन नहीं देता। कवाली बेइज्जती। ले भाई एक बार फिर रोस्ट कर दिया पवन सिंह को। अब तू एक काम कर, मेरे घर पे आ और मुझे मेरे घर से ही उठा ले। हेलो दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्शन किंग पवन सिंह के बारे में। और भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर गलती से भी आपको पवन भैया कहीं दिख जाए तो आप भूल से भी उनसे उनका नाम मत पूछना, वरना आपको भी कुछ ऐसा ही जवाब मिलेगा। अपना दामाद के नाम मत पूछ, वरना तोरा बेटी के भतार बने से इनकार कर दे। और भाई जी जिसने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लो, शायद आपको अच्छा लगे। हमारे पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी दुनिया का ऐसा इकलौता एक्शन किंग है जो सुपर हीरोज को भी शर्मिंदा करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि रफ्तार में ये फ्लैश का भी बाप है और ताकत में हल्क से भी आगे। और सुंदरता में हेल बॉय का चाचा। और आज हम आपको पवन भैया का कुछ ऐसा ही एक्शन सीन्स दिखाने वाले हैं। तो चलो यार, नदी किनारे सांप है गाली देना पाप है, इसी नारे के साथ बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिल्म के हीरोइन को गुंडे लोग दिन दहाड़े छीन रहे होते हैं। तभी अचानक वहीं पे एक बस रुकती है और हीरोइन भी उसी बस में भागते हुए चढ़ जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस हीरोइन का शरीर के साथ साथ दिमाग भी मोटा ही है। अरे जब गुंडे पीछे पड़े हैं तो क्या जरूरत थी बस में चढ़ने की? क्या गुंडे वहाँ नहीं पहुँच सकते? लेकिन किस्मत से उस बस के अंदर फिल्म का हीरो बैठा होता है और अंदर ही अंदर सारे के सारे गुंडों को मार देता है। और इस बात का जरा सा भी डाउट नहीं है कि वो मारने वाला कौन हो सकता है। जी हाँ, फिर एंट्री होता है हमारे लड़कियों का मसीहा पवन सिंह का, जिन्हें देख के लगता है कि अभी अभी भंडारे से आ रहे हैं सब्जी और पूरी दबा के। और फिर पवन भैया हमेशा की तरह एंट्री मारते ही एक डायलॉग ठोकते हैं, पहले तो हम केहू के छेड़ी लाते और केहू छेड़ेला तो छोड़ी लाते। और चश्मा पकड़ने को देते हैं लड़की को। और जब लड़की से पहली बार मिल रहे हैं तो चश्मा हाथ में दे रहे हैं, और जब वही लड़की पड़ जाती है और गर्लफ्रेंड बन जाती है तो तुम्हें शर्म है कुछ? क्या जरूरत थी ऐसी छुछुंदरी हरकत करने की? पवन भैया थोड़ा शर्म करो, लड़की के माँ के सामने ये सब करना अच्छा लगता है क्या? नहीं। और ये वही चश्मा है जिसका मैंने पार्ट 1 में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। यहाँ पे एक तरफ से हीरो और दूसरी तरफ से विलेन दौड़ते हुए आ रहे हैं, जिसे देख के लगता है कि दोनों लड़ने की काफी जल्दी में है। और फिर से यहाँ पे भी विलेन ही हैंडसम लग रहा है हीरो के मुकाबले, और दोनों की बॉडी देखकर भी यही लग रहा है कि इस लड़ाई में विलेन ही जीतेगा। लेकिन भाई नहीं, फिल्म का हीरो तो पवन भैया हैं, तो मजाल है कि विलेन जीत जाए। उसके बाद पवन भैया इतनी मोटापे के साथ भी चमगादड़ की तरह उड़कर उस गुंडे को मार देते हैं। फिर उसके बाद दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल। फिर इतने चप्पल बरसाने के बाद भी जब पवन भैया को लगता है कि मजा नहीं आ रहा है, उसके बाद पवन भैया सोचते हैं कि कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा। फिर पता नहीं किसका जूठा छोड़ा हुआ नारियल पानी दोनों हाथों में लगाकर बन जाते हैं नारियल धारी हल्क, और उसके बाद विलन का वध कर देते हैं।
इसे कहते हैं असली वाला रिवेंज। गुंडों को मारने से पहले उनकी गाड़ियां तोड़ देना। और जरा एक बार पवन भैया का वजन देखो, गाड़ी के ऊपर छलांग क्या लगाई, 5 गुंडे हवा में सैर करने निकल गए। और आप लोग पवन भैया का 5-6 फिल्में उठा के देखो, आपको लगेगा कि पवन भैया को गाड़ियों से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। खुद ही देख लो। बेचारे को इतना जोर से पटका कि गाड़ी का दरवाजा ही टूट गया। वाह, अब ये देखो। और यहाँ पे पवन भैया इतना जोरदार छलांग लगाते हैं कि गाड़ी के दोनों तरफ के दरवाजे टूट जाते हैं। वाह, जिसे देख के बुरी थूत वाला सस्ता बजट का विजय सेतुपति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ये पता नहीं किसने कार के अंदर इतनी सारी तितलियां पकड़ के रखे थे, वो भी सब उड़ जाती हैं। और मुझे को ये मत बताना कि तितलियां नहीं, दरवाजे का ग्लास है। और भाई अब जो मैं क्लिप दिखाने जा रहा हूँ उसे देख के बहुत लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो अभी से ही चौकन्ने रहे। बस कर पगले, हंसाएगा क्या? ये होता है असली देसी जुगाड़। गोलियों से बचने के लिए कोई आइडिया समझ में नहीं आया तो गाड़ी का दरवाजे को ही उखाड़ के उसी को रक्षा कवच बना लिया। वाह, और गाड़ी का दरवाजा भी इतना आलसी है कि नीचे गिरने को नाम ही नहीं ले रहा। इतना गोली लगने के बाद तो सनी देओल भी गिर जाता। इस घटना को गंभीरता से सोचने के बाद मुझे ये लगा कि शायद पवन भैया इनको उड़ना सिखा रहे थे। लेकिन सैकड़ों प्रयास के बाद जब ये लोग नहीं सीख पाए तो पवन भैया को लगा कि लातों को भूत बातों से नहीं मानते, फिर ये इनको एक एक करके मारने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ गुंडों का मित्रता भी इतना गहरा था कि ये लोग अकेले एक एक करके नहीं उड़ेंगे। ये लोग वेट करेंगे अपने लंगोटिया मित्र का कि एक साथ उड़ेंगे। हमारे बाल गोपाल, उड़ने का बखत आ गया, नर्वस आइएगा नहीं। इसी सीन को देखने के बाद शायद जॉन सेना ने WWE छोड़ने का फैसला लिया था। और मुझे दया तो इसी इंसानी कद्दू पे आ रही है। क्या फायदा है भैंस जैसा शरीर रखने का जब तुमसे पतला आदमी तुम्हें एक हाथ में उठा दे रहा है तो। और एक बार इस विलेन को देखो जरा, ऐसा रूप बना के आया है जिसे 2 पैकेट वॉशिंग पाउडर निरमा खा के आया हो। सफेदी देख रहे हो? ये विलेन कम और विटिलिगो रोग से जूझता हुआ मरीज ज्यादा लग रहा है। और मुझे इस सीन को देख के लगता है कि अनुपम सर ने यूं ही नहीं बोला था कि लाइफ में हाँ, जब 9 मुंडी वाला रावण हो सकता है, रणवीर सिंह उदास हो सकता है, उर्फी जावेद फुल कपड़ों में आ सकती है, तो ये भी तो हो ही सकता है। लेकिन भाई तो कोई भी कर सकता है। एक हवा से भरा हुआ आदमी को उठाना कौन सी बड़ी बात हो गई। ओहो पवन भैया, मैंने तो मजाक किया था, तो सच में 2 लोगों को उठा लिए। और एक बात पूछनी थी कि इतनी भी क्या जल्दी थी फिल्म बनाने की कि ये भी साफ नहीं किया। अब जाके पता चला कि भोजपुरी फिल्म 1 महीने में बन कैसे जाती है। लेकिन पवन भैया गुंडों को मारने के लिए उन्हें उठाने की क्या जरूरत थी? काख में दबा लेते, वो तो सूंघ के ही मर जाते। लेकिन भाई इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ब्राउन स्ट्रोमैन भी कर चुका है। क्या मतलब कि पवन भैया को गुस्सा मत दिलाओ वरना 3 लोगों को एक बार में उठा लेंगे। अरे हो ही नहीं सकता। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन पवन भैया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को हाथ धोकर तोड़ने में लगे हुए हैं। एक आदमी 2 हाथों से 2 लोगों को उठा लिया सुना था, लेकिन यहाँ तो 3-3 लोगों को बैलून के भांति उठाया जा रहा है। मतलब लॉजिक भाड़ में जाए, हमें 1 महीने में एक फिल्म बनाना है तो बनाना है। और मोनालिसा पेंटिंग की स्माइल से भी ज्यादा रहस्य इस बात में है कि ये आदमी बिना टच किए हवा में कैसे लटक रहा है। शायद इस नादान को इस बात की भनक लग गई होगी कि पवन भैया इन दोनों को निपटा कर इसे भी हवा में लटकाने वाले हैं। क्योंकि पवन भैया ने जब इन दोनों को एक एक हाथ में टांग लिया तो एक कौन सा जेम्स बॉन्ड का पोता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये भी कल करे सो आज कर और आज करे सो अब वाला लाइन के साथ कुछ ज्यादा ही कनेक्ट होकर खुद ही हवा में लटक गया। भाई बजट कितनी भी क्या कमी पड़ गई थी कि एक असली बाइक का टायर तक खरीद के नहीं ला पाए कि इतनी गंदी VFX करनी पड़ी। और पता नहीं किस विकलांग बुद्धि ने इतना कमजोर कंपनी का बाइक पार्किंग किया था कि पवन भैया ने एक ही हाथ से बाइक का पहिया ही उखाड़ दिया, जबकि गदर में तारा सिंह को हैंडपंप उखाड़ने में दोनों हाथ की जरूरत पड़ गई थी। और पवन भैया का शर्ट देख के मुझे एक बात कहने को मन कर रहा है, पवन भैया हैप्पी होली।
भले ही शकल रिक्शे वाले से मिलती हो, लेकिन पवन भैया ने एंट्री घोड़े पे बैठ के मारी है, जिसके बाद घोड़े का कुछ ऐसा हाल हो गया। और इस सीन में आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हो, शेर सिंह शेर सिंह। ये शायद इस फिल्म को बनाने वालों ने गलती से इस म्यूजिक को रख दिया है, वरना इस सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए था मजनू भाई का पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, क्योंकि इस सीन को देख के हमें याद उसी पेंटिंग की आती है। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो देख के मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके बताओ। और आगे भी ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।